वेलकम बैक स्टूडेंट टू पढ़ाईगिरी के इस सेशन में आप एक्सेलरेशन को वापस कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अब देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को टेबल से समझते हैं। आप मान लो 5 सेकेंड्स में आप इधर ले लो टाइम और यहां पे ले लो आप स्पीड, ठीक है। ये वेलोसिटी, ये टाइम, और आप यहां पे लिखोगे टाइम इन सेकेंड्स और यहां वेलोसिटी आप मीटर पर सेकेंड आप ले लेना। अब आप सोचो, आप वेलोसिटी जो है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे थे और 5 सेकेंड तक आप वैसे ही चलते हो। आगे आपने इसे किया 40 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में आगे से कर दिया आपने 30 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन आपने डिक्रीज किया अपने वेलोसिटी को इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर आगे आप इसे कर लो फिर से 40 इन द नेक्स्ट 20। आप देखोगे कि ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा, क्या वो यूनिफॉर्मली है? ये तो यूनिफॉर्म है, जो गैप है वो हर 5 सेकेंड का है। लेकिन यहाँ पे देखो जो स्पीड में डिफरेंस, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे फिर 10 है, यहाँ पे फिर 10 है, यहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा। आप देख रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट। तो ये डिफरेंस है। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? द बॉडी एक्सेलरेट्स नॉन यूनिफॉर्मली। यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? यहाँ 20, 40, तो यहाँ 60 और यहाँ पे आप देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा, 20, 40, 60, देन इट शुड बी 80। अगर वो इस हिसाब से अपने वेलोसिटी को वेरी करे कोई भी बॉडी, तो आप उसे कहोगे कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को किस रेट से चेंज करते हो? रेट हमेशा आप टाइम को लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। बट आज का मेन थीम जो है वो ग्राफ है। ग्राफ को जानने से पहले आप एक बार डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन जानेंगे। डिस्टेंस जब भी बढ़ेगा तो कुछ रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। आप किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हो? टाइम के। वेलोसिटी को भी टाइम के। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है, बट सोचा था कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और dt ग्राफ जब आप पढ़ लियो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी थोड़ा सा जान लो। तो आओ देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ क्या है? अब देखो ग्राफ कैसे बताओगे आप, या कैसे जानोगे ग्राफ क्या है? आप क्लास 6 से देखते आ रहे हो कि ग्राफ नाम का कोई चीज होता है, और आप ग्राफ का मतलब ये ग्राफ बुक समझते होंगे, ऐसे ऐसे जिसमें ढेर सारे बॉक्सेस बने होते हैं और इसमें फर्दर बॉक्सेस बने होते हैं और इधर से फिर फर्दर बॉक्सेस बने होते हैं। तो इस टाइप का आप ग्राफ बुक देखे होंगे। ग्राफ बुक में हर एक बॉक्स 1 mm बाई 1 mm का होता है। आप यहाँ, अब वो तो बनाना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स, वहां देखो आपने, मैंने टॉपिक में कोऑर्डिनेट्स भी लिखा है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? आप इसे एक्स एक्सिस मान लेना और इसे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप यहां पे कुछ डिविजन्स ले लो, इंटरवल्स। आप याद रखना आपके ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस होगा, ठीक है। और अगर टाइम एक्सिस नहीं हुआ तो यहां पे वो मेंशन करेंगे कि ये कौन सा एक्सिस है। आप इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 इस तरह से मान लो। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी 3 सेकेंड्स में 20 मीटर, तो आप कैसे इसको दिखाओगे इस ग्राफ पे? ये टाइम है मान लो, और इसे मैंने कहा ये टाइम एक्सिस है। एक्स एक्सिस को मैंने टाइम माना और इसे आप मान लो वेलोसिटी। टाइम, वेलोसिटी, और आपको इस ग्राफ पे दिखाना है कि कोई बॉडी, सॉरी आप इसे डिस्टेंस ले लो फिलहाल, पहले dt ग्राफ जानते हैं। डिस्टेंस एंड देन टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप देखो अगर आप इसे 3 and 20 लोगे, कोई बॉडी 3 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट आपका टाइम का होगा और दूसरा वाला डिस्टेंस का। तो ये अगर 3 and 20 दिखाए तो आप पहले टाइम एक्सिस पे, या आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, उस पे आप 3 कदम चलना, 3 स्टेप्स, 1, 2 and 3। ये 0, 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट, और इसे आप ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से ये पहला कदम, ये दूसरा, ये तीसरा। आप यहां पर आकर रुक जाना। फिर आगे ये तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये दूसरा 20,
20 है मतलब पहला दूसरा, यहां ये आपका ओरिजिनल पॉइंट है। ये बॉडी आपको 3 सेकेंड्स में 20 मीटर चलकर यहां पहुंचेगा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप यहां पे एक पॉइंट दे देना। ये आपका प्लॉटिंग हो गया। दूसरा, अगले 3 मिनट में अगर वो बॉडी 40 मीटर की दूरी तय कर लेता है तो आप क्या करोगे, आप फिर से दिखाओगे 1 2 3 4 5 6, आप 6 कदम यहां पर चलोगे टाइम एक्सिस पे, फिर 40 आप यहां पे देखना 40 कहां है, ये 10 20 30 40 यहां, फिर यहां पे आप प्लॉटिंग करना 6 and 40। ये पहला पॉइंट था आपका और ये दूसरा। ग्राफ जब आप बनाओगे, मान लो तीसरा पॉइंट यहां अगर आ जाता है, तो ग्राफ जब आप बनाते हो तो उसमें मेन पॉइंट्स को ही लेना होता है। ये पहला पॉइंट आपका जो प्लॉटिंग हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, आप तीनों को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नहीं भी मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे में स्ट्रेट लाइन मिल रहा। ये ग्राफ है, आप समझ रहे हो प्लॉटिंग कैसे करते हैं। डीटी ग्राफ डिटेल में वापस जानेंगे, बस पहले आपको बता रहा हूं कि ग्राफ क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। बेटा फिजिक्स अगर आप बेहतर समझे हो तो ग्राफ तो बनाने आपको आएगा ही। आप बिल्कुल बड़ी आसानी से ग्राफ को देखकर पकड़ लोगे कि ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। स्पीड के बारे में, टाइम टेकन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये सब कुछ आप बता लोगे ग्राफ की मदद से। और एक क्वेश्चन तो ग्राफ से आना ही आना है। और आगे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे ग्राफिकली। प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली आपको पढ़ना। आपने एनसीईआरटी में एक टॉपिक देखा होगा। तो ये प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ, इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पहले होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आप एक्स एक्सिस पर उतने कदम चलेंगे। आप देखो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और फिलहाल आपका या हर एक केस में आपका वाई कोऑर्डिनेट टाइम एक्सिस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्लॉटिंग करते हैं। देखो आप जानना, ग्राफ जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, आप ग्राफ को फिजिक्स का लैंग्वेज कहते हो। तो अगर आप फिजिक्स प्रॉपर समझ रहे हो, स्पेशली मोशन जैसा कोई चैप्टर, तो आप देखोगे कि ग्राफ आपको प्रॉपर वे में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो शायद आप थ्योरी पूरा बेटर नहीं समझे हो, या मैथ्स के साथ फिजिक्स को इंटररिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं ग्राफ एंड कोऑर्डिनेट, देन स्लोप के बारे में जानेंगे। स्लोप देखो, आप अगर क्लास 10th में होते, सीबीएसई में क्लास 10th में, तो स्लोप और बेहतर आपको बता पाता। लेकिन अब 10th में तो आप हो नहीं, पढ़ना 9th में ही आपको, क्योंकि मोशन आप 9th में पढ़ रहे हो, तो आपको 9th के लेवल से ही बताऊंगा। आओ देखते हैं, ये डीटी ग्राफ, और आपको ये कंडीशन ले लिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो, ये तो पहले आप टाइम एक्सिस ले लो और ये डिस्टेंस एक्सिस ले लो, डिस्टेंस टाइम। देन आपने प्लॉटिंग भी मान लो कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे कुछ कंडीशन आपको दे देता हूं, मान लो 3 20 6 40 एंड 9 60। इस तरह से मैंने आपको दे दिया कुछ कंडीशन। ये टाइम है और ये डिस्टेंस ट्रैवल है इन मीटर, टाइम इन सेकंड। ऐसे करके आपको प्लॉटिंग करनी है। आपने प्लॉट कर लिया, पहला पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा। मान लो आपने प्लॉटिंग कर लिया। अब ये है क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर इससे मैं आपसे पूछूं कि बेटा वेलोसिटी बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देके या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देकर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं, तो आप कैसे निकालोगे? आप इसका स्लोप निकाल लेना। अब बोलोगे स्लोप क्या होता है? स्लोप फिलहाल तो वहां जान लो। अच्छा, स्लोप पे हम लोग जब बचपन में बाइसिकल चलाते थे तो कहते थे कि यार हमारे जस्ट बगल में, मैं हिली एरिया से हूँ, तो हिली एरिया में जगह जगह स्लोप आता था। तो स्लोप में हमारे यहाँ बाजियां लगती थी कि इस पर बिना रुके बाइसिकल कौन ऊपर चढ़ा लेगा। ये स्लोप है, ये स्लोप आप देख रहे हो। अब सोचो बाइसिकल आपको इस स्लोप पे चढ़ाना आसान होगा या इस पे या इस पे? आप कहोगे इस पर बाइसिकल चढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, परेशानी होगी आपको बाइसिकल चढ़ाने में। क्या परेशानी होगी? आप देख ही रहे हो, ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आप सीधा हो जा रहे हो, एकदम खड़ा है इस तरह से वर्टिकल।
तो इसका कहा जाता है स्लोप ज्यादा है। जो जितना ज्यादा खड़ा होगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा माना जाएगा, ठीक है। और स्लोप का यहां पे भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। आप देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक मैं ग्राफ और बना देता हूं। ये मान लो इसका भी प्लॉटिंग आपने किया हो, ठीक है। दो ग्राफ है, ये ए था और ये सेकंड वाला बी। अब आप देख लो ए एंड बी जो दो ग्राफ है, इन दोनों में आप क्या देखोगे, अगर आप पढ़ ले तो, या अगर ये ग्राफ पेपर होता तो आप समझ पाते कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो, मैंने अभी बताया ना डिफरेंस। आप बताओ इस स्लोप पे अब बाइसाइकिल आप चढ़ाओगे तो ज्यादा आसानी होगी, या इस पे या इस पे, इस वाले पे सबसे ज्यादा परेशानी होगी। इवन आप चढ़ा ही नहीं पाओगे, नहीं, ग्रेविटी के जस्ट वर्टिकली आप जा रहे हो तो आप गिर भी जाओगे ऐसे करके, या बाइसाइकिल चढ़ेगी नहीं। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छे से समझो आप, जितना ज्यादा स्लोप होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्लोप को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताते हैं। स्लोप तो आप समझ गए, स्लोप क्या होता है, इस तरह से चढ़ाना, ये स्लोप है। लेकिन स्लोप को मैथमेटिकली आपको समझाता हूं। आप क्या करना, मान लो आपको निकालना है वेलोसिटी, इस ग्राफ से, ग्राफ बी से आपको वेलोसिटी निकालना है। आप क्या करोगे, मान लो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पे आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना, ठीक है। आप ये डिस्टेंस निकाल लेना, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ये टाइम, डिस्टेंस टाइम। और बेटे जब क्लास 10th में आप जाओगे तो आप इस एंगल को थीटा से डिनोट करोगे। थीटा जिस तरह से अलजेब्रा में आप एक्स से डिनोट करते हो, नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन जब आपको नहीं पता होता तो आप उसको मान लेते हो, लेट द नंबर बी एक्स, लेट राम्स एज बी एक्स, लेट ये भी एक्स, लेट वो भी वाई, ए बी सी डी, कुछ भी मान लेते हो। उसी तरह से इसमें एंगल को थीटा माना जा रहा है। और आप स्लोप निकालने के लिए इसका टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट जानते हैं क्या होता है, थोड़ा अननोन लग रहा होगा, ये सर्किल, और इसे टेंजेंट कहते हैं। और इसे आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो टैन से जानेंगे, टैन, TAN, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे थीटा लगाएंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा कॉन्सेप्ट के, आप ज्यादा नहीं समझेंगे, बस ये मान लेना कि इसे स्लोप कहते हैं। टैन थीटा स्लोप कहा जाता है, और टैन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। इन दिस केस, आपके केस में ये चेंज इन डिस्टेंस है। यहां पे आप देखोगे, इसे आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट यहां आएगा, इसे आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट यहां आएगा। अब मान लो ये अगर 20 होता और ये अगर 40 होता तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, दैट मीन्स 20। आप इसे 20 लिखना, डी का वैल्यू। फर्दर आपको फिर टाइम निकालना है। अब मान लो ये यहाँ पे 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड है, और ये 20 सेकेंड है। तो बताओ ये गैप कितना हुआ, ये टाइम स्पैन 20 माइनस 10, दैट मीन 10 सेकेंड्स। आपने ये निकाल लिया 10 सेकेंड, आपने ये बताया 20 है। आपको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ अ dt ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आपके केस में परपेंडिकुलर कितना बेटे इस ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल। देखो मैं इसे कलर कर दे रहा हूं ताकि आप बेटर समझ पाओ। ये इसका परपेंडिकुलर देखो, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बताओ परपेंडिकुलर कितना है, 20। आप लिख लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर की जगह पे आप लिखो 20, ये माइनस नहीं है। आगे बाई बेस, बेस कितना आपका t का वैल्यू है 10। आप इसको सॉल्व कर लो। ये 20 जो था वो मीटर में है, और 10 जो है वो सेकेंड में है। जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। दैट मीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। उसी तरह से जब आप VT ग्राफ पढ़ेंगे, बस आप एक काम यहां पे चेंज कर लो, डिस्टेंस के जगह सिर्फ आप वेलोसिटी लिख दो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप क्या देखोगे, इसका भी जब आप स्लोप निकालोगे तो सेम निकलेगा, यहाँ पे डी के जगह आप वी कर लेना, टाइम तो सेम रहेगा। और स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, आप इसे कहीं एक जगह लिख लो, ठीक है, क्योंकि जब मैं फेयर करूंगा तो हैंडराइटिंग ऐसी होती है और पढ़ाते समय हैंडराइटिंग ऐसी हो जाती है, तो इसलिए आप इसे फेयर कर लें। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, ये आपको एक्सेलरेशन देता है और ये आपको वेलोसिटी देता है। आप इसे कहीं एक जगह नोट कर लेना। नोट करने के लिए मैंने बताया ना कि साइंस जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप एक नोटबुक लेकर बैठे रहना और नोटबुक के पास केवल मार्जिन में आप लिखना है, सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। टर्म्स आप जैसे ही आप देखोगे टर्म्स आपको याद हो जाएगा कि अच्छा स्लोप क्या होता था, स्लोप यार शायद tan थीटा ऐसे कर, मान लो tan थीटा भूल गए तो स्लोप इतना याद रखना कि मैंने बताया था कि पहाड़ पर आप चढ़ोगे तो ये स्लोप कहलाता है और पहाड़ का स्लोप कितना है ये निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर बाय बेस कर लेना, परपेंडिकुलर बाय बेस आपको स्लोप मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस स्लोप होता है, सिर्फ इतना ही आप याद रखना। और वो स्लोप आपको क्या देता है, अगर ये dt ग्राफ हुआ तो ये आपको वेलोसिटी देगा और अगर ये vt ग्राफ हुआ तो ये आपको एक्सेलरेशन देगा। और इस केस में अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हुआ तो उस केस में आपको स्लोप क्या देगा, कुछ नहीं। स्लोप इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज मीनिंगलेस, इट डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। आपको देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ना भी नहीं है, मैंने पहले बताया, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा फिर भी। अब देखिए इस एग्जांपल में उसका हेल्प हो गया, आप समझ गए वेलोसिटी किस तरह से निकाले। अब वही आप अगर ये वीटी ग्राफ कर लो, सारा डेटा आप सेम रखो, सब कुछ सेम, ये यहाँ पे जो आएगा वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सब कुछ आप सेम कंडीशन रखना कि 5 सेकंड है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन 40 मीटर पर सेकंड, देन 60, देन 80। आपको ये जो डिस्टेंस निकालना होगा, फिर से आप वही करोगे, 40 माइनस 20, जो आंसर आएगा वो 20 मीटर पर सेकंड होगा। यहां से जो आंसर लाओगे आप 10 सेकंड्स होगा, दोनों का डिवीजन आएगा 2 मीटर पर सेकंड। आप बस एक चीज का ख्याल रखना, अगर मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है तो आप यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 10 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, सेकेंड बेटे काटना मत, सेकेंड मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और आप कोशिश करना कि जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हो न्यूमेरिकल में तो उसे एसआई यूनिट में ही एक्सप्रेस करें, ये बात थी। तो आप स्लोप इस तरह से निकाल लोगे वीटी ग्राफ का। आगे आइए और देखते हैं, और बाकी बेटे केमिस्ट्री और मैथ्स को भी इस तरह से अपडेट करते रहना। केमिस्ट्री और बायो के वीडियोस भी आ रहे पढ़ाई गिरी पे, तो अपडेटेड रहना, क्योंकि सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में बेटर करने से टॉप नहीं करोगे। और लॉकडाउन है, इससे बेहतर सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको, इतना खाली पीरियड। तो कोशिश करो सिर्फ हमारे वीडियोस नहीं, आपको जो वीडियो बेहतर लगे अब अवेलेबल उन्हें आप देखो, ज्यादा देखो, रिवाइज करो, समझो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो। किसी और वीडियो को भी देखने से अगर कोई डाउट आता है तो वो डाउट भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो, वहां रिस्पॉन्स मिले ना मिले, हमारे यहाँ रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना, हमें अच्छा लगेगा आंसर देने में। अब आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक्स हैं। आपने डीटी ग्राफ देखा, आपने बीटी ग्राफ देखा, एटी ग्राफ में आपको बताता हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है। कोई फर्क नहीं है, ये एक्सेलरेशन होगा, ये टाइम होगा, और इसमें इस तरह से प्लॉटिंग हो जाएगी। ये ग्राफ है तो ये बता रहा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। दैट मीन आप एक बार एक्सेलरेटर को इस तरह से पकड़े हो और पकड़ के बस ऑब्जेक्ट लगातार चला जा रहा। पता जब मैं स्कूटी चला रहा था तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आप एक बार एक्सेलरेटर को इस तरह से ले लिए, स्कूटी में एक्सेलरेशन इस तरह से होता है, मुझे बाइक चलाना नहीं आता, तो आप इस तरह से अगर लोगे, ठीक है, और लेकर मैंने छोड़ दिया, तो मैंने देखा कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। आप एक बार एक्सेलरेटर को यहां करके छोड़ दिए, हाथ इस तरह से फिक्स कर लो आप, उसके बाद भी मैंने देखा कि जो सुई थी स्कूटी की वो कंटिन्यूअसली, अब तो डिजिटल सब कुछ आ गया मेजरमेंट के लिए। वेलोसिटी बताओ तो कैसे मेजर करते हो, स्पीड, ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर। तो जो स्पीडोमीटर था वो डिजिटल है, और डिजिटल स्पीडोमीटर में मैंने देखा कि मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी द ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ी जा रही थी। क्यों? बिकॉज द वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग
कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब आप कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब हर बार 5 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड कॉन्टिन्यूअसली आप इंक्रीज कर रहे हो। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होता। आप इस एग्जांपल से याद रखना। आप एक्सेलरेटर को एक बार अगर यहां ला दिए हो तो ये मत सोचना कि जिस स्पीड से बॉडी चल रही है वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप एग्जांपल याद रखना। तो देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपने देखा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, सॉरी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पे 20 होता तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कॉन्स्टेंटली वो ऑब्जेक्ट, यही वो एग्जांपल है। अगर मैं ग्राफ बताऊंगा अपनी स्कूटी का कि मैंने स्कूटी को एक बार एक्सेलरेट किया और इस तरह से हाथ को छोड़ दिया है वहीं पर लाकर, तो उसका ग्राफ ये बनेगा, उसका ग्राफ ये बनेगा, आई वॉज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखें, ये था आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिर है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करना होगा ग्राफिकली। इक्वेशंस ऑफ मोशन यू हैव टू प्रूव ग्राफिकली, और ग्राफिकली प्रूव करने के लिए ग्राफ का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आइए ग्राफ थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं और कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझना पाए। बेटे आंसर तुरंत देना जरूरी नहीं है, सोचना। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास में प्रेजेंट हूं और आपको तुरंत आंसर देना है। आप सोचना, सोच समझ के आंसर देना। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। आप लोग नहीं लिखते तो एटलीस्ट अपनी कॉपी में ही लिख लिया करो, ताकि बाद में जब उसे करेक्ट करूं तो आपको लगे कि आप सही हो या गलत हो, सही सीख रहे हो या गलत। आप देख लो, ये मान लो dt ग्राफ है, एक ये और अगला ये चार बनाने का मतलब ये हुआ कि मैं 4 केसेस आपको दूंगा और ये चारों केसेस में आप बताना ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। वंस अगेन ये टाइम है, टाइम एक्सिस। और जो आपको ग्राफ मिलेगा उसमें डेटा वगैरह नहीं मिलनी पूछा जाएगा, वो आपका नॉलेज देखेगा, आप कितना कुछ जाने हो। बताओ ये dt ग्राफ है, बताओ तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये dt ग्राफ आपको क्या बताता है? अगर एक पैरेलल लाइन बन जाए टाइम एक्सिस के, जिस भी बॉडी में बन जाए, आप समझना वो बॉडी कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 20 मीटर लिखे हुए हो तो वो 20 मीटर ही है। टाइम लगातार बढ़ रहा, बट ये जो डेटा है यहाँ पे वो नहीं बढ़ रहा। आप समझना डिस्टेंस कवर्ड इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्कूटी पे या आपकी बाइक पे या आपकी जो भी मोटर व्हीकल आप चला रहे हो, उसका जो ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर क्या बताता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो वो बॉडी उतना को उतना ही लगातार बता रहा है, 20,000 किलोमीटर। बढ़ी नहीं रहा। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर इस तरह का पैरेलल लाइन बने तो आप समझ जाना द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये इस ग्राफ से आप क्या समझते हो? ये ग्राफ आपको बताता है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हाँ, एक और बात, आपने जो स्लोप पढ़ा था, आप स्लोप को यहां अगर लगाओगे, स्लोप वाली थ्योरी, तो यहां पे देखो मैंने बताया था स्लोप लगेगा ट्रायंगल में, यहां पैरेलल है। आप बताओ ऐसे आप बाइसिकल ऐसे चला रहे हो, यहां कोई स्लोप है? जब तक ये ऐसे नहीं होगा तब तक तो स्लोप होगा ही नहीं। ये प्लेन सरफेस है, प्लेन का स्लोप कितना होता है? 0 डिग्री। किसी भी प्लेन सरफेस का स्लोप होता है 0 डिग्री। चढ़ान तो है ही नहीं, चढ़ान ऐसे होगा ना, ठीक है? तो चढ़ान तो है ही नहीं, तो स्लोप हो गया 0। स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0, ठीक है? वेलोसिटी 0 तो आप समझ जाना ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सिर्फ ये लिखता हूं कि इसका स्लोप 0 है, इसलिए वेलोसिटी भी 0 होगी। ऑब्जेक्ट देखो बेटे, अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो तो उसका फायदा किस तरह से आप उठा सकते हो। अगर आप ये चीज भूल जाते, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा, तो भी अगर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट याद रहता तो आप यहां लगाकर और फिर 1 नंबर जीत जाते। इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा और आप स्लोप भी देख रहे हो। ग्राफ का स्लोप आपका ऐसे है, मतलब स्लोप है। स्लोप अगर है तो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट चल रहा।
और ऑब्जेक्ट चल भी रहा और एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन आपको बताता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा चले जा रहा। ठीक है, ये आपको बताता है वेलोसिटी तो हो ही रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये ग्राफ, एक और ग्राफ देखते हैं। ये आपने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ग्राफ हमारा ऐसे हो गया। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि स्लोप आप तब ही निकाल पाओगे जब वो लाइन स्ट्रेट होगा। ये लाइन अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो आप इसका स्लोप आप फिर भी निकाल लोगे, लेकिन आप क्लास 9th में इसका स्लोप का कॉन्सेप्ट मत लगाना। ठीक है, ये देखो इस केस में अगर आप स्लोप लगाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप हो सकता है, आपको मिल जाए या 0 मिल जाए। आप यहां से बताओ तो इस ग्राफ को देखकर आप क्या समझते हो? ये ग्राफ आपको बताता है, ये ग्राफ आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में बहुत धीरे धीरे चल रहा है। आप देखो डिस्टेंस यहां पे जो है, मैं लिखकर बताता हूं शायद आप बेहतर समझो। ये 0, ये 1, 2, यहां पे 3 है, ये 4, ये 5, जो भी है मीटर में है। ऑब्जेक्ट जो है वो देखो 2 मीटर यहां पे था और ये 3 मीटर है। फिलहाल ये 2.5 होगा आपके ग्राफ में। ये 2.5 से 3 पे पहुंचने में देखो इसे कितना समय लगा है। आप यहां कर ले लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। देखो 2.5 मीटर से 3 मीटर पहुंचने में इसे लग गया लगभग 3 सेकेंड्स। अब देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा धीरे चल रहा है। या आप कह सकते हो यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट को लगभग, बस ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है, चल रहा। यहां से यहां तक बहुत स्लोली चलता है। अचानक याद आता है कि अरे यार हम लेट हो रहे हैं, चलो तेजी से। वो क्या करता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे स्लोप इंक्रीज होना शुरू होता है यहां से, और यहाँ पे उसे लगता है कि अरे अब तो स्कूल के लिए लेट ही हो जाएंगे। और देखो आप स्लोप किस तरह से बढ़ा रहा, स्लोप बढ़ रहा, या इस तरह से आप ऐसे ग्राफ आपका ऊपर चढ़ रहा। आप समझना इंक्रीमेंट जो है वो तेजी से हो रहा, और ये यूनिफॉर्म तो नहीं है क्योंकि स्ट्रेट नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। ये बताओ तो, ये ग्राफ बेटा प्लीज, ये मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे नंबर, ताकि आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखना भी चाहो तो इसके बारे में लिख पाओ, A, B, C और D। कोई अगर आप में से तेज बच्चा है तो इसका आंसर जरूर लिखना। आप बताओ ये ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा? इतने में तो आपने लिख दिया होगा या आंसर बता भी रहे होंगे, कॉपी में लिख लेना जो आंसर है। आप देखो ये ग्राफ आपको बता रहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज, यहां पे आप मान लो 20 था, ये यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। ये मान लो 20 है, ये 10 है, ये 0 है, ये 30 है, और यहाँ पे ये टाइम टेकन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। आप ये ग्राफ को देखकर क्या समझ रहे हो? याद रखना ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इसका सही आंसर दोगे, और पता है आप सबों में से सब सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा? आप देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड में 20 मीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। अब आप याद करो लेक्चर फर्स्ट, 20 मीटर ऑलरेडी चल चुका है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप क्या देखोगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डिक्रीजिंग। और आप जानते हो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट और कैन नेवर डिक्रीज। कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार जो डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है उसे वो मिनिमाइज नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो यहां पे ये क्या हो रहा? डिक्रीजिंग स्लोप दिखा रहा है या नेगेटिव स्लोप दिखा रहा। आप कहेंगे कि ये जो ग्राफ है वो गलत है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट घटता था और घटने के बाद और क्या क्या होता था? 0 हो जाता था, नेगेटिव भी हो जाता था, बट डिस्टेंस नेवर, ऐसा डिस्टेंस के साथ नहीं होता था। तो ये ग्राफ आप याद रखेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आप ख्याल रखेंगे ताकि ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीटी ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। तो बेटा देखा डीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आपने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे वी
और यहाँ पे टी कर दिया डी के जगह। ठीक है, अब सब कुछ जब सेम आप याद करोगे, आप देखोगे उसका स्लोप आपको क्या देता है, डीटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है और वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता देता हूं कि आप एक वीटी ग्राफ, अब इस वीटी ग्राफ को देखकर यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक जाता है और जाकर रुक जा रहा, इस वीटी ग्राफ को देखकर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ है ये, वीटी ग्राफ को देखकर डिस्प्लेसमेंट निकालना। आप क्या करना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, आप बस इस छोर को इससे मिला देना। ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को आप टाइम एक्सिस से मिला देना और इसके अंदर जो भी एरिया आएगा वो एरिया आपका क्या होगा, आप डिस्टेंस निकाल रहे हो इससे। ठीक है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा यहां से यहां तक, इस ग्राफ के अंदर में जो भी एरिया कवर होगा, ये ग्राफ वी एक्सिस एंड टी एक्सिस तीनों को लेकर, ये पार्ट और ये पार्ट लेकर, और आप यहां से इस तरह से मिला देना। जो भी एरिया कवर होगा वो कवर्ड एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस। आप मान लो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये एक ट्रेपीजियम बनेगा बेटा, एक ट्रेपीजियम बनेगा। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो साइड है और ये जो साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ तो आप लगाओगे, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। दोनों जो साइड्स हैं, दोनों पैरेलल साइड्स का जो डिस्टेंस होगा, दैट मीन हाइट। आप ट्रेपीजियम को कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया को हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे ही करके इसका एरिया निकालना आप इस ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम जानते तो हो क्या होता है, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल होंगे और ये इसके पैरेलल नहीं होता, ये ट्रेपीजियम है। सेम फिगर आपका वहां बना हुआ है, इसे कभी कभी आप ऐसे भी देखते होंगे, ये भी ट्रेपीजियम है क्योंकि इसमें ये दोनों पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम के एरिया ऐसे निकलता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड्स का जो भी डिस्टेंस होगा, आप मान लो यहां पे आता है ये डिस्टेंस x और ये मान लो है y और ये तो t है ही, तो आप लिखना हाफ इंटू x प्लस y इंटू टी। ये जो एरिया निकलेगा वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन दिस केस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप एरिया अंडर वीटी ग्राफ करके निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप निकाल लोगे। आगे अब बेटे जैसा क्वेश्चन पूछा था मैंने डीटी ग्राफ से, वैसे ही कुछ कंडीशंस आपको दे रहा हूं और वो कंडीशंस का आप अच्छे से स्टडी करके आंसर देना। और आंसर फिर आप समझ ही रहे हो, आप लोग आलसी हो तो कमेंट बॉक्स में तो लिखोगे नहीं, तो कोई परेशानी नहीं, आप एटलीस्ट अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको जब बाद में जब हम लोग मैच करें तो आपको पता चले आपका ये क्वेश्चन सही था या गलत। तो कुछ वीटी ग्राफ फिर से बना लेते हैं। ये वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, 1 सेकेंड वेलोसिटी टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। ये आपका फिगर नंबर है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये 4 फिगर मैंने आपको दिया है और चारों फिगर में मैं कुछ ग्राफ आपको बना दे रहा हूं। पहला केस है ये, दूसरा केस है ये, तीसरा केस है ये, चौथा केस है ये, 2-3 और केसेस इसके बनेंगे जो बाद में आपसे पूछूंगा। तो बताओ ये 4 केसेस है, इसको देखकर आप क्या समझ रहे हो। इस ग्राफ से, ग्राफ नंबर ए, ये आपको क्या बता रहा, यहां पे अगर 20 मीटर आप लिख लो, यहां पे 10 लिखा हुआ था, यहां पे 0 लिखा हुआ है, यहां पे 30 लिखा हुआ है, उसी तरह से यहां पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस तरह से। तो आप देखो इस ग्राफ में 2 फ्रेम है, एक टाइम फ्रेम है और एक वेलोसिटी फ्रेम है। इन दोनों फ्रेम में देखो आप एक चीज तो कंटिन्यूअस है, आप यहां पर एक पॉइंट लोगे, फिर यहां पे लोगे, फिर यहां पे लोगे, फिर यहां पे लोगे, तो आप जितने भी पॉइंट्स ले रहे हो, आप देख रहे हो सारा पॉइंट जो है वो टी एक्सिस पर इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इधर तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, नहीं, ये पॉइंट का हाइट तो चेंज हो ही नहीं रहा। अगर ये पॉइंट अभी यहां, फिर यहां होता, यहां होता, यहां होता, तो आप कहते हैं कि इसका जो वेलोसिटी वाला पार्ट है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, ये कांस्टेंट है।
इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहोगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। आप बताओ इसमें स्लोप है? स्लोप आपको फिर से बता रहा हूं, ये पहाड़ इसका स्लोप है क्योंकि ये जमीन है, ये जमीन प्लेन सरफेस, इसका स्लोप है क्योंकि यहां पे देखो मेरे हाथ के बीच में यहां पे एंगल बन रहा है, ये एंगल धीरे धीरे कम हो रहा, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एंगल अगर दोनों हाथ को इस तरह से रख दूं तो ये स्लोप के बीच में 0 डिग्री का एंगल, यहां पे तो कोई एंगल है ही नहीं, ये वाला पार्ट नो एंगल, स्लोप 0 हो जाएगा। 0 डिग्री स्लोप होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। आप खुद सोचो वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज कर नहीं रहा, कांस्टेंट है, नो एक्सेलरेशन। इस केस में आप यहां लिख लो नो एक्सेलरेशन। आगे इस केस में आप देखो स्ट्रेट लाइन है, मैंने वो थोड़ा सा टेढ़ा है बट आप इसे स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करना। स्ट्रेट लाइन है तो आप क्या देखोगे? वही स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओ। आप देखो स्लोप है ना, यहाँ पे ऐसे पहाड़ है, स्लोप है, यहाँ पे एंगल भी बन रहा, इसका मतलब स्लोप है और स्ट्रेट लाइन है तो आप समझना यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा। और वो भी किस तरह का एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 20 मीटर पर सेकेंड पे आप इस तरह से एकदम ले आए हो और स्कूटी के एक्सेलरेटर को ऐसे लाकर छोड़ दिए हो, स्कूटी चला जा रहा चला जा रहा चला जा रहा, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करता हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और इस केस में आप स्लोप या थीटा का वैल्यू निकाल लेना, ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा और ये जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, क्योंकि स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखो सेम फिगर है, यहां भी स्ट्रेट लाइन, यहां भी स्ट्रेट लाइन। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे जब आपने ग्राफ को या जब ऑब्जेक्ट को आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया था तो ये ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी अटेन कर चुका था। ये वेलोसिटी आप कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी है u, ऑब्जेक्ट यहां पर जब पहुंचता है तो ये फाइनल वेलोसिटी है v, ये फाइनल वेलोसिटी। देखो बेटे इस v और इस v में अंतर है, ये वेलोसिटी आपको इंडिकेट कर रहा ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है और ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v के लिए है, तो दोनों में अंतर है। ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u था, फाइनल वेलोसिटी v हुआ। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आप में से कौन सा तेज बच्चा बताएगा? इनिशियल वेलोसिटी मैंने कहा था ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 होता है, टाइम भी 0 होता है, वेलोसिटी भी 0 होता है। और आप देखो ये यूनिफॉर्मली फिर से जिस तरह से एक्सेलरेट कर रहा था उसी तरह से एक्सेलरेट कर रहा है। आप फिर से कहोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों में अंतर क्या है? यहां पे आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 0, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से आप इसको ऑब्जर्व करते हुए देख रहे हो। ठीक है, हो सकता है इसके ये नीचे इस तरह से रहा हो। देखो ज्यादा डीप में इसे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इसके नीचे भी आपने पढ़ा कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। कैसे नेगेटिव होता है मैंने आपको बताया था, तो उस वीडियो को देखें। यहाँ पे फिर ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। आप देखो यहां से क्या समझ में आ रहा? वीटी ग्राफ ये 20 है, ये 10 है, ये 30 है, ये फिर से 10 है, ये 20 है, ये 30 है। आप देखो यहाँ पे ये 20 है, ये बहुत हद तक यहां तक आप इस वाले पार्ट तक देखो, यहां तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, लगभग स्ट्रेट लाइन है। ये वाला पार्ट लगभग स्ट्रेट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड तक चला है। 10 सेकेंड तक वेलोसिटी वाला पार्ट जो है वो वेरी नहीं किया है, टाइम वाला पार्ट सिर्फ वेरी कर रहा है। टाइम तेजी से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वहीं का वहीं है। उसके बाद अचानक उसे ख्याल आता है कि अरे यार स्कूल लेट हो रहा हूं, चलो तेजी से। फिर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ाते हो। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, आप यहां लिखिएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ और ग्राफ्स हैं जो मैं बताऊंगा और अभी बता ही देता हूं।
ये 4 केसेस हैं। 4 केसेस में आप ई को देखो, ई ये स्ट्रेट लाइन है और कॉन्स्टेंटली ये नीचे जा रहा है, ये गलत नहीं है। जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये गलत हो गया था, वीटी ग्राफ में ये गलत नहीं है। आप इसे कहोगे यूनिफॉर्म, आगे का आंसर डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। या इसी को रिटार्डेशन भी कहते हैं, आपको याद होगा ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। इस ग्राफ में आप देखो, यहां से यहां शुरू का जो पार्ट है उस पार्ट में आप देखोगे ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड, राइट। आप यहां पे लिख लो एक्सेलरेशन, और वो भी यूनिफॉर्म, कांस्टेंट वेलोसिटी लिख लो, कांस्टेंट वेलोसिटी। और यहां पे फिर से एक्सेलरेशन हो रहा, आप इसे डिसेलरेशन लिखो क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा। ये आपका ग्राफ हो गया, वो डिपिक्शन। आगे यहां देखो, आप देखोगे ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्मली डिसेलरेट कर ही रहा यहां तक, उसके बाद देखो ये आगे तक भी, आगे के पास देखो टाइम बेटे घटता नहीं है, टाइम नहीं घट रहा, टाइम तो लगातार इंक्रीज ही कर रहा। अभी टाइम यहां पर था, थोड़ी देर बाद देखो टाइम वाला एक्सिस अभी भी इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ गलत नहीं है। और नेगेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिव वेलोसिटी और टाइम तो पॉजिटिव है, तो आप यहां पे फिर से डिसेलरेशन का एग्जांपल देख रहे हैं, आप फिर इसे कहिएगा यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन, और वो भी यूनिफॉर्मली। आप इस ग्राफ में क्या देखोगे, यहां तक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, नो एक्सेलरेशन। आप यहां से देखोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा ये कुछ कंडीशन थे, मैंने आपको बताया ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, ये सारे ग्राफ्स आप अच्छे से देख लेना। एक ग्राफ आप और देख लो, ये एक्स्ट्रा है, को करिकुलर आप समझ लो। ये देखो, ये ग्राफ वीटी ग्राफ, इसमें मैंने 4 केसेस बताए हैं। पहला आप ले लो ए, और सारे स्ट्रेट लाइन है, कुछ स्ट्रेट ना दिखे तो भी आप उसको स्ट्रेट ही मानना। ये वीटी ग्राफ है, ए बी सी डी आर 4 ग्राफ्स फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट का 4 ग्राफ यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। इसे आप होमवर्क समझें और बनाकर इसका आंसर आप बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे, खैर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर बताऊंगा। ई एफ जी एच आई अभी बता दूं। आप देखो इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, अगर ये पूछा जाए कि इसमें सबसे फास्ट कौन सा ऑब्जेक्ट चल रहा है, ए बी सी या डी, बस आप ये याद रखना स्लोप, इसका स्लोप लगभग 0 है, बहुत स्लो चल रहा, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, फास्टली एक्सेलरेटेड। और ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा स्लोप होगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा, बस इतना ही आप ख्याल रखो, ठीक है। इसमें देखो टारगेट तो मैंने ये भी रखा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने आपको बता दिया, जितना बताया उतना ही आएगा, उससे ज्यादा इसमें आएगा ही नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बस यही आपको जानना है, और एक्सेलरेशन का स्लोप कुछ नहीं बताता। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो सॉरी, माफ कीजिएगा, ठीक है। आज आपने देखा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली, देन ग्राफ, कोऑर्डिनेट्स एंड स्लोप मैंने आपको बताया, डीटी ग्राफ बताया, वीटी ग्राफ बताया, और उसके अलग अलग कंडीशंस मैंने बताया, एटी ग्राफ बताया, और इक्वेशंस ऑफ मोशन नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे ग्राफिकली। तो तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर आइएगा, बाकी के लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा, पता है 2 दिनों में हमने 1K व्यूज अटेन किया और सब्सक्राइबर्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटे अब मैं एक काम तो करना छोड़ दूंगा, ये नहीं कहूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये आप खुद से करने। तो बहुत 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 धन्यवाद, आपने बहुत ज्यादा इंकरेज किया हमें और अच्छा काम करने के लिए।
तो जल्द ही बायो और केमिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड होंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड, राइट? ओके, बाय।